प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। पिछली बार हमने देखा था कि पटेल आंदोलन बड़े स्तर पे चल रहा था। इस बार भी एक जाति से ही जुड़ा आंदोलन चल रहा है, क्षत्रिय आंदोलन। तो पटेल आंदोलन से लेकर क्षत्रिय आंदोलन तक कितनी चीज़ें बदली और ये आंदोलन किससे उस तरीके से डिफरेंट है गुजराती राजनीति की? देखिए, पटेल आंदोलन से लेकर क्षत्रिय आंदोलन तक, पटेल आंदोलन के जितने भी नेता थे, जो बचे हुए शेष दो थे, वो भी कल भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं, अल्पेश कथेरिया, धार्मिक मालव्या। बाकी तो हार्दिक पटेल से लेकर दूसरे जो नेता है वो तो सारे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ ही चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्षत्रिय आंदोलन, तो पाटीदार आंदोलन से लेकर क्षत्रिय आंदोलन के बीच में हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय आंदोलन इसलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता के ज़रिए बोले गए शब्द पर क्षत्रियों ने उसे अस्मिता के साथ जोड़ दिया है, अपने आत्मसम्मान के साथ जोड़ दिया है। और उसमें सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोई चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी आंदोलन चल रहा है और हर क्षत्रिय की एक ही मांग है कि रूपाला को हटाया जाए। अब रूपाला तो हटे नहीं, तो अब ये बीजेपी के बहिष्कार तक चीज़ें पहुंच चुकी है। और बीजेपी का बहिष्कार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं शुरुआत में ये था कि 2, 5, 10 हज़ार वोटों से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो रहा है कि अगर ये 2, 4, 5 हज़ार वोट जो है वो अगर कुछ लोगों को इम्पैक्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भले ही लोकसभा चुनाव में ना आए, लेकिन ग्रामीण चुनाव, जो जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, फिर महानगर पालिका के चुनाव आएंगे, उसमें तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। मैम, ये जो आंदोलन पूरा हो रहा है, इससे बीजेपी क्रैकडाउन क्यों नहीं कर पा रही? जबकि पुरुषोत्तम रूपाला ने लगभग हर मंच से उस बयान के बाद माफ़ी मांगी, उसके बाद बाकी लीडर्स ने भी उस बयान को, क्षत्रिय नेताओं से मुलाकात भी की गई, सारे नेताओं से उठना बैठना भी हुआ, सब मतलब हर स्तर पर कोशिश जारी है। उसके बावजूद भी क्रैकडाउन नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से इस आंदोलन को शांत किया जाए। दूसरा, जो अस्मिता से जोड़ दिया गया है कि रैलियों में भी वो अस्मिता के नाम पर ही रैली निकाली जा रही है क्षत्रिय समाज की, तो आपको क्या लग रहा है कि क्रैकडाउन क्यों नहीं हो पा रहा है ये आंदोलन बीजेपी से? गुजरात की राजनीति देश की राजनीति से काफ़ी मिलती जुलती है। तो हमारे देश में हमें ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखने को मिला है इंदिरा गांधी से लेकर अब तक, कि अगर जब लोग ऐसा सोच लेते कि हमें किसी को गिरा देना है बस, तो फिर उसमें कोई वजह नहीं चाहिए। ज़्यादातर आंदोलन में क्या होते हैं कि जब आपकी 5 डिमांड होती है, आप गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं, बार्गेनिंग होती है, और फिर आप सरकार बोलती है कि फिर 2-3 बात हम मान लेते हैं, 2-3 बात आप मान जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आंदोलन ख़त्म हो जाता है। इस आंदोलन में क्या है कि कुछ चाहिए नहीं उनको, बस ये नहीं चाहिए, वो वाला मुद्दा है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी के वक्त जैसा हुआ था कि ये नहीं चाहिए, फिर काला चोर भी चलेगा, कोई भी चलेगा। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि क्षत्रियों ने बोला कि भाई हमें पुरुषोत्तम रूपाला नहीं चाहिए। भाजपा के लिए परेशानी ये हुई कि उन्होंने ऑलरेडी 2 कैंडिडेट बदल चुके थे। डिक्लेयर करने के बाद जब आप कैंडिडेट बदलते हैं तो विद इन पार्टी बहुत गलत मैसेज जाता है, और वो मैसेज ये होता है कि अगर हम भी पार्टी का नाक अगर कुछ भी करके दबा लेंगे तो हमारा कैंडिडेट भी बदल जाएगा। सबको टिकट चाहिए। गुजरात जैसे स्टेट में जब आपकी 26 की 26 कंपेरेटिवली जब सेफ लगती हो, तो सबको लगता है कि भाई सांसद बनने का मौका हमारे पास ही है। सब सोचते हैं कि नरेंद्र भाई चले जाएंगे तो फिर क्या पता भाजपा की सरकार कब आएगी, सत्ता कब आएगी। तो सबको लगता है यही समय है, सही समय है, जो पीएम बताते थे। तो सबको लगा कि यही समय है, सही समय है, तो सबको टिकट चाहिए। भाजपा ने इंश्योर किया कि वो गलत मैसेज ना जाए। बहुत बड़े नेता है, अगर आप एक जाति एक स्टेटमेंट के दम पर अगर उनको हटा लेते हैं तो फिर बाकी सब जगह पे बाकी सब जातियां सामने आएगी। तो उन्होंने ये नहीं किया, पर फिर भी अब तो उल्टा पड़ रहा है उनको। इसलिए अब आज जैसे राहुल गांधी का स्टेटमेंट निकाला कि राहुल गांधी भी महाराजा पे ये बोल रहे हैं, सबका निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय क्या बताते हैं कि आप शासन को क्रिटिसाइज़ कीजिए, राजा महाराजाओं ने जो किया उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन आपने जो बोला वो बहन बेटियों को लेकर है। पहले भाजपा ने सोचा था कि क्षत्रिय के सामने, पर्टिकुलर राजकोट सीट पे अगर क्षत्रिय सामने जाते हैं तो हम पाटीदारों को इकट्ठा कर लेंगे, और ऐसा सोच के उन्होंने बहुत खींचा। उन्होंने सोचा क्या फ़र्क पड़ेगा, राजकोट में तो क्षत्रिय है ही नहीं। पर अब क्या है कि सुरेंद्रनगर में तो 2 लाख से ज़्यादा क्षत्रिय है, जामनगर में लाखों में संख्या है, साबरकांठा में इम्पैक्ट करेंगे, खाम थ्योरी करेंगे तो आनंद में इम्पैक्ट करेंगे। तो ये सब जब तक समझ में आया तब तक वो नामांकन वापस लेने की बात तो चली गई थी। और इसीलिए अब दोनों के लिए, क्षत्रिय समाज और भाजपा दोनों के लिए वन वे है।
अब आपको कुछ भी तरीके से उसी रास्ते पे जाना है, जीतने की कोशिश करनी है, और वो दोनों कर रहे हैं। और जो गोपी बहन ने बताया वो एकदम सही है कि जब आंदोलन का 1, 2 या 5 चेहरे होते हैं तो अब चेहरों को अपने आप ले लेते हैं, उनको कुछ दे देते हैं। यहाँ पे चेहरा नहीं है आंदोलन का, मुद्दा चेहरा है कि बस ये नहीं चाहिए, और अगर इनको नहीं हटाएंगे तो भाजपा भी नहीं चाहिए। तो पूरा चुनाव है वो राजपूत वर्सेस भाजपा है, और इसलिए जब किसी को गिरा देना है तो सामने कांग्रेस भी हो, उनके साथ परेशानी। राहुल गांधी बोले क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, वो जो भी बोले चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो पूरा वो मामला है, गिरा देना है बस, ये नहीं चलेगा की पूरी बात है। मैम जैसे गांव में जा रहे हैं, मैं कई खबरें पढ़ रहा था, आपने भी खबर की है, तो गांव में जब बीजेपी के कैंडिडेट जा रहे हैं तो वहाँ बाहर पोस्टर लगे हुए हैं, उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है कि भाजपा बैन, भाजपा इस गांव में नहीं आएगी, क्षत्रियों के गांव है। इनफैक्ट और भी जैसे मैं देख रहा था तो कुछ रीजन में एससी कम्युनिटी के लोग भी भाजपा से खफा हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आंदोलन, क्षत्रिय आंदोलन के अगर हम सिर्फ बात करें, जिसकी वजह से गांव में पोस्टर लग गए हैं, कई जगहों पे सभाओं में विरोध हो रहा है, सामने सीधे मनसुख मंडाविया की सभा में भी कल परसों विरोध हुआ है, तो कहाँ भाजपा से वो चूक हुई? जैसा कि मैम ने बताया कि कुछ समय के लिए होता है कि भाजपा को लगा कि कुछ सीट क्या 5-10 हज़ार वोटों का है, और राजकोट में तो है भी नहीं इतना माहौल, पर वो पूरे राज्य स्तर पर फैल गया। इनफैक्ट देश के और हिस्सों में भी कई जगहों पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। भाजपा से कहाँ वो चीज़ चूक हो गई कि वो भांप नहीं पाई कि ये आंदोलन इतना लंबा खिंच जाएगा, इतना बड़ा खिंचेगा? साथ ही साथ जैसा मैम जिक्र कर रही थी कि अब ये इम्पैक्ट हो सकता है लोकसभा चुनाव से आगे रीजनल चुनाव में, जो हमारे ग्रामीण चुनाव में भी जाए, तो यहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ चूक हुई है संगठन से? चूक भाजपा की सबसे पहले ही हो गई कि जब ये रूपाला जी ने ये बताया, उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने 2-3 मीटिंग्स की जहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगी और वो सब हुआ। तो वो हुआ कैसे कि उनके जो लोकल नेता थे, गोंडल के एक एमएलए थे, जयराज सिंह जी थे, उनकी एक सभा हुई जिनमें उन्होंने माफ़ी मांगी, और बस उन्होंने कह दिया कि देखो अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, अब मुद्दा सिमट गया है, अब उसको भूल जाओ, अब जिसको प्रॉब्लम अब मेरे से आके बात करो। तो वो क्षत्रियों ने क्या एक एरोगेंस के हिसाब से देखा कि मतलब क्या आपने बस माफ़ी मांग ली और आपने कहा कि अब ख़त्म, हम आपने कह दिया मतलब ख़त्म, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर उसको इनफैक्ट वो पॉइंट के बाद थोड़ा सा बढ़ गया और थोड़ा और दिल पे ले लिया था, और फिर उसके बाद बहनें बाहर आने लगी लोग, उसके बाद बहनें फिर उपवास पे बैठी और काफ़ी लंबा चला वो सब। तब तक भी ये पूरी बात सीमित थी राजकोट और उसके आजू बाजू सौराष्ट्र की 1-2 सीटों पे, सब जगह मीटिंग चल रही थी, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो वहीं तक सीमित थे। लेकिन बस ये एक एरोगेंस के हिसाब से उन्होंने देखा कि कैसे ये भाजपा ने, मतलब उनको ऐसा लगा कि वो जो उनको जो एक्चुअली पछतावा होना चाहिए रूपाला जी को, वो नहीं हो रहा है। उनका ये कहना था कि उन्होंने माफ़ी ये समझ के नहीं मांगी कि उनसे सही में गलती हुई, ये माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको हमारे मत चाहिए, ये इलेक्शन का समय है इसलिए माफ़ी मांग रही है। बार बार उन्होंने दोहराया। अब वापस बातें तो चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कन्विंस नहीं कर पाए, भाजपा इनको कन्विंस नहीं कर पाई कि रूपाला जी सिंसियरली अपॉलोजेटिक है, सिंसियरली वो बुरा मान रहे हैं। अब हम तो नहीं कह सकते कि क्या वो एक्चुअली फील कर रहे हैं, लेकिन ये बात हुई कि वो कन्विंस नहीं कर पाए, सबसे बड़ी बात वो है। और फिर अब तो जैसे कि पूरी चीज़ डिसेंट्रलाइज हो गई है, अब वो गांव में पहुंच गई है, पोस्टर्स में है, सोशल मीडिया पे है, तो अब किससे बात करें? मतलब हर रोज़ भाजपा के नेता किसी न किसी लोगों से बात करें, बड़े दिग्गज से बात करें, पर वो क्या अपने अपने एरियाज़ में सीनियर है तो वो वहाँ पे बात करेंगे। नवसारी में चलो CR पाटिल बात कर रहे किसी से, 108 नेताओं से बात की क्षत्रिय समाज के, तो उन्होंने कह दिया कि हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे, CR पाटिल हमारे उम्मीदवार हैं, वो जो रूपाला जी के साथ में है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन CR पाटिल हमारे मतलब कि हमारा जो मुद्दा है वो जारी है, लेकिन ये चुनाव हम निकाल लेंगे, हम CR पाटिल के। पर वो तो नवसारी की बात हुई, अब आप बाकी 25 सीट देख रहे हैं, तो उस पर क्या? तो ये कहीं ना कहीं ये लोग जो एक सिंसियरिटी की जो बात है ना, कि बहन बेटियों की जो इज्जत पे आ गई है, और यही चीज़ अगर आपको याद हो तो हमने पद्मावत मूवी के बारे में भी देखी थी कि उनको लग रहा था कि हमारी जौहर हम जो कर रहे हैं वो पूरी वो इतनी वो क्या था वो मूवी का जो वो बेसिकली जो स्टोरी का मुद्दा था वो, तो वो पूरा उसी हिसाब से चला था ना, कि मतलब हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे बात आ गई है। और कितना वो फाइनली वो मूवी का नाम बदलना पड़ा था ना, वो सब कुछ उनको पीछे जाना पड़ा, तो बस वहीं पे अड़ गए अब ये। तो ऐसी बात है थोड़ा सा कि अब ऐसा नहीं है कि नेगोशिएट नहीं करना है या भाजपा से प्रॉब्लम है, ये वैसा नहीं है, पर हाँ आपने हमको सीरियसली नहीं लिया। आप क्या समझते हैं कि हम सिर्फ 4-5% हमारे वोट्स है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? तो वो उसके आन बान पे बात आ गई है, ऐसा हो रहा है।